हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर जो हमने कल डिस्कस किया था उसका एक और टॉपिक है प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद ये जो चैप्टर है बच्चों वो ख़त्म हो जाएगा। तो इससे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया माउंटेन डिजास्टर्स के बारे में, मतलब माउंटेन डिजास्टर क्या होते हैं, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड, एवलेंचे, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं वो देखे, और लास्ट में हम देखा कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं। आज हम देखेंगे बच्चों किसके बारे में, प्लेट्यूज के बारे में। प्लेट्यूज एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, प्लेट्यूज मान के चलिए जैसे कि एक बिल्कुल प्लेन एरिया है, तो कहीं से ऊबड़ खाबड़ भी हो सकता है, और जैसे अपने राजस्थान में बहुत बड़े बड़े प्लेन एरियाज होते हैं ऐसे बिल्कुल नहीं होते हैं। ये सी लेवल से बहुत ऊंचाई पर होते हैं, उनको बोला जाता है बच्चों क्या, प्लेट्यूज। दूसरा, ये फ्लैट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट, जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, डेक्कन प्लेट्यू। अगर हम इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं बच्चों, बहुत ही एक सिंपल से मैं अगर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ बच्चे, तो कुछ इस टाइप से अगर ये बनता है, तो ये वाला जो रीजन होता है बच्चों इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर रीजन। ये जो नीचे रीजन होता है साउथ डायरेक्शन में, इसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, पेनिनसुलर रीजन। और इसमें जो कुछ स्टेट है वो कवर होते हैं, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो ये सब मिला करके पूरा क्या बनाते हैं बच्चे, डेक्कन प्लेट्यू का फॉर्मेशन करते हैं। प्लेट्यू है मतलब वो फ्लैट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ स्टेट कवर करता है बच्चों, 4-5 स्टेट कवर करता है। तो डेक्कन प्लेट्यू जो होता है बच्चों, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में वोल्केनिक इरप्शन भी देखने को मिलता है। एक्चुअल में जो डेक्कन प्लेट्यू जो है बच्चों वो वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा ही बना है। नेक्स्ट है बच्चों कि प्लेट्यूज के फ़ायदे क्या हैं, एक तरीके से वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है हमारे कंट्री के लिए। पहले बच्चों, बहुत सारे मिनरल्स मिलना, जैसे कि जो भी प्लेट्यूज है वहाँ जनरली बोल रहा हूँ मैं, वो वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा मिलते हैं, और उसके कारण खूब सारी जो स्टोन्स वहाँ होते हैं, वहाँ खूब सारे तरीके के मिनरल्स, अलग अलग प्रकार के मिनरल्स देखने को मिलते हैं बच्चों। अब मिनरल्स है तो सीधी सी बात है वहाँ पर माइनिंग भी उसके पीछे पीछे आएगी। तो मिनरल्स है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर माइनिंग भी होती है। ये दो चीज़ें हो गई। जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया के अंदर होता है कौन सा, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है और कमेंट सेक्शन में भी देख के बताइएगा कि छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो इंडिया के कौन से स्टेट में आता है। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है बच्चों, इसमें मेनली 2 प्रकार के मिनरल्स आपको ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं। पहला है बच्चों कोल और दूसरा है मैंगनीज। पहला है बच्चों कोल, दूसरा है मैंगनीज। तो ये दोनों मिनरल्स आपको एक प्लेट्यू में देखने को मिलते हैं, और इन प्लेट्यू का नाम है बच्चों क्या, छोटा नागपुर प्लेट्यू। नेक्स्ट, अगर हम बात करें सीनिक ब्यूटी के बारे में, जैसे मोस्टली जो लोग होते हैं ब्यूटी के लिए जो है कहाँ पर जाते हैं, नॉर्थ एरिया में जाते हैं, हिमालयाज रीजन में जाते हैं। लेकिन अगर वो साउथ डायरेक्शन में आते हैं, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तो यहाँ पर भी बहुत सुंदर सुंदर आपको सीनिक ब्यूटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो प्लेट्यूज है वो सी लेवल से काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं, और वहाँ से होता है वाटरफॉल। तो वो काफ़ी अच्छा एक ब्यूटीफुल सा पिक्चराइज आपके सामने होता है, काफ़ी टूरिज्म को भी वो अट्रैक्ट करता है। तो ये सब चीज़ें हो गई प्लेट्यूज के बारे में, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें। एक बार मैं फटाफट से रिवाइज कर देता हूँ बच्चों। जो प्लेट्यूज होते हैं वो फ्लैट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, सी लेवल से काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं। यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं और यहाँ पर कुछ मिनरल्स भी देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें मिनरल्स के अलावा, तो वहाँ पीछे पीछे माइनिंग भी होती है। और इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर जो है कि वाटरफॉल भी बहुत दिखता है, तो टूरिज्म को भी वो चीज़ अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट बच्चों हम डिस्कस करेंगे प्लेट्यूज के अलावा किसको बच्चे, प्लेन्स को। प्लेन्स मतलब फ्लैट सरफेस होता है, बहुत ही एक्सटेंसिव लैंड होता है, बहुत दूर तक वो चीज़ फैली हुई होती है। जैसे कि अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान जो है वो प्लेन एरिया में कंसिडर किया जाता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, ये जो है प्लेन एरियाज में आते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश जो है वो प्लेन एरिया में कंसिडर नहीं होता, क्योंकि वहाँ बहुत सारे हिल्स, माउंटेन्स, ये सब चीज़ें होती है। अब प्लेन एरिया है तो वहाँ पर वो सी लेवल से ज़्यादा से ज़्यादा 300 मीटर की ऊंचाई पर होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो वहाँ पर ना तो वैलीज आपको देखने को मिलेगी, ना ही रिवर्स इतनी आपको देखने को, वहाँ पर मतलब जो वैलीज है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, और ना ही हिल्स देखने को मिलती है। 2 पॉइंट कवर हो गए, एक्सटेंसिव फ्लैट सरफेस, दूसरा हिल्स और वैलीज जो है वो ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती है। तीसरा है मैक्सिमम अमाउंट में फ्लड प्लेन। मतलब देखिए
सबसे ज़्यादा जो रिवर्स होती है वो इस वाले रीजन में मिलेगी आपको। गैंजेटिक रीजन को बोला जाता है, जहाँ पर गंगा ने अपना एरिया कवर किया हुआ है। अब पंजाब, हरियाणा ये जो रीजन होते हैं या राजस्थान जो रीजन होते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट में कभी अगर बाढ़ आती है तो यहाँ आ सकती है। तो ये जो फ्लड प्लेन मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर फ्लड को कवर किया गया है, तो फ्लड प्लेन यहाँ देखने को मिल सकते हैं। दूसरा सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि कोई पानी बहता है, पानी के बह जाने के बाद वहाँ पर कुछ चीज़ बच जाना, उसे हम बोलते हैं सेडिमेंट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? सेडिमेंट्स। जैसे कि हम घर में देखते हैं कि सिंपल से एग्जांपल, मटके में पानी भरते हैं, मटका खाली होने के बाद लास्ट में आप देखना कुछ सॉइल के पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, वो किसका एग्जांपल हो गया? सेडिमेंट्स का। कोई भी नदी है वो जब बहती है तो उसके नीचे देखना मिट्टी सी जम जाती है, कुछ पत्थर भी, चिकने पत्थर भी होते हैं, वो सब किसके एग्जांपल है? सेडिमेंट्स। हाई फर्टिलिटी होगी, जहां ज्यादा पानी का बहाव होगा वहां पर एक सॉइल होती है और सॉइल का नाम है बच्चों क्या? एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल जो होती है बच्चे, ये बहुत हाई फर्टिलिटी की होती है। तो ये जहाँ जहाँ आपको फ्लड प्लेन देखने को मिलेगी, जहाँ रिवर्स देखने को मिलेगी, वहाँ पर ये वाली सॉइल मिलेगी और इस वजह से फर्टिलिटी ज़्यादा होगी। सॉइल की फर्टिलिटी ज़्यादा है तो बच्चों क्या, सीधी सी बात है, वहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें कई हजारों साल पहले, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जितनी भी सिविलाइजेशन है, चाहे मौर्यन एम्पायर है, चाहे हड़प्पन सिविलाइजेशन है, वो ज़्यादातर नदी का जो एरिया है उसके पास ही बसी हुई है। क्यों? बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण फर्टिलिटी। जितनी ज़्यादा फर्टिलिटी होगी उतनी अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन होगा, जितना अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन उतना अच्छा फूड मिलेगा, पॉपुलेशन ईजिली उस पर सस्टेन कर सकती है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन भी ईजी हो जाता है, क्योंकि पहले के टाइम पर वहाँ पर व्हीकल्स नहीं थे, 4 व्हीलर 2 व्हीलर नहीं थे, तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना होता तो वो वाटर के माध्यम से ही जा सकते थे। तो ये 2-3 कारण होते हैं। फर्टिलिटी सबसे मेन चीज़ है, फर्टिलिटी ज़्यादा है तो प्रोडक्शन ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा है तो वहाँ के लोग ईजिली सस्टेन कर सकते हैं। सीधी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। जैसे कि अगर हम बात करें गैंजेटिक प्लेन, ज़्यादातर एरिया जो है वो गंगा नदी है उसके पास बसा हुआ होता है, क्योंकि जहाँ पर पानी होगा वहाँ पर फूड भी होगा, फॉर एग्जांपल फिश। दूसरा, वहाँ की सॉइल बहुत अच्छी थी तो ईजिली जो है कि क्रॉप को प्रोड्यूस किया जा सकता है, प्लांट्स आपको मिल जाएंगे, ट्रीज आपको देखने को मिल सकते हैं, वाटर की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन भी वहाँ आपको मिलेगी। इसके अलावा आप वहाँ पर कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे कि फिशिंग। ऑफकोर्स सीधी सी बात है, फिशिंग। जैसे जो भी कोस्टल एरियाज होते हैं, तो कोस्टल एरिया बिल्कुल समुद्र के किनारे, तो वहाँ से ईजिली वो मछलियों को पकड़ सकते हैं और मार्केट में बेच सकते हैं। एग्रीकल्चर, ये मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, जितना ज़्यादा पानी होगा उतनी जो किसान हैं उनको हेल्प मिलेगी क्रॉप को प्रोड्यूस करने में। एक और दे रखा है बच्चों वर्ड, दैट इज डेजर्ट, रेगिस्तान। ये तो बहुत सिंपल से वर्ड है, आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कि थार डेजर्ट आपको पता है, सहारा डेजर्ट जो कि बहुत बड़े बड़े डेजर्ट्स हैं। डेजर्ट वो जगह होती है बच्चों जहां पर प्रेसिपिटेशन बहुत ही कम होता है, या मैं कह सकता हूं कि रेनफॉल वहां पर बहुत ही कम देखने को मिलता है। ऐसी जगह जहां पर बारिश बहुत कम होती है। आपसे एक सवाल है बच्चों जो कि कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि ऐसा इंडिया का कौन सा स्टेट है जहां पर मैक्सिमम रेनफॉल आपको देखने को मिलती है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो डेजर्ट वो जगह होती है जहां पर प्रेसिपिटेशन कम होता है, मतलब वहां पर रेनफॉल, बारिश, पानी का लेवल बहुत ही कम होता है। तो ये था बिल्कुल बेसिक्स आज के बारे में, मतलब अपने लैंड फॉर्म एंड लाइफ वाले जो चैप्टर्स को कवर कर लिया। इसमें 3 टॉपिक मेनली पढ़े हैं जो कि 2-3 वीडियोस में कवर हुए हैं। पहला देखा है बच्चों माउंटेन, फिर देखे डिजास्टर्स रिलेटेड विद माउंटेन्स, फिर उसके बाद हमने देखा है बच्चों प्लेन्स एंड प्लेट्यूज के बारे में। आप इन वीडियो को देखिएगा, फिर उसके बाद चैप्टर पढ़िएगा, आपको चैप्टर बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक बार मैं फटाफट रिवाइज कर देता हूं पहले की वीडियोस का भी। माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज। माउंटेन्स आपको पता ही है बच्चों, मैं बता चुका हूं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। प्लेट्यूज जो होते हैं वो समुद्र लेवल से ऊंचाई पर तो होते हैं, और फ्लैट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और जो प्लेन्स होते हैं वो समुद्र लेवल से ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होते हैं। और जो प्लेन्स रीजन होते हैं बच्चे वो बहुत दूर दूर तक फैले हुए होते हैं, एक्सटेंसिव रीजन वो होते हैं। इन तीनों को मैंने आपको बता दिया कहां पर कैसी वनस्पति मिलेगी, वहां की इकोनॉमी कैसे हो सकती है। तो आज की वीडियो में बच्चों सिर्फ इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो बच्चे, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच।